नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की तरफ से आपको नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर एक ऑनलाइन चेस गेम खेलेंगे और लाइव गेम के दौरान हम चेस का प्रिंसिपल का यूज करेंगे। आशा है कि आप इस गेम से कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों, गेम स्टार्ट करने से पहले ये जो 7 चेस प्रिंसिपल मैंने बोर्ड के राइट साइड पे लिखा हुआ है, हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और उनका इस्तेमाल करने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। जब हमारा ओपोनेंट कोई चाल चलाएंगे उसके ठीक बाद हम देखेंगे कि हमारे मोहरों पे कोई खतरा है या नहीं। अगर कोई खतरा होगा तो फिर उस खतरे का बचाव करेंगे। अगर कोई खतरा नहीं होगा तो हम अपने मोहरे का डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया होगा तो फिर हम कैसल कर लेंगे। अगर कैसल भी हो गया होगा तो हम हमारे मोहरे को ज्यादा एक्टिव स्क्वायर पे ले जाएंगे। अगर वो भी हो गया होगा तो फिर हम अटैक करेंगे ओपोनेंट पे। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। अभी हमको व्हाइट मिला है तो हम पहले अपना पॉन से सेंटर को कंट्रोल करेंगे। हमारा जो रेटिंग है 258 है और हमारा जो ओपोनेंट है वो फ्रांस के है और उनका रेटिंग 322 है। अभी देखिए हमने सेंटर पे कंट्रोल किया इस पॉन को चलाने के बाद, लेकिन उन्होंने सेंटर पे अभी डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम दूसरा पॉन से भी सेंटर पे कंट्रोल जमाने का कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने अपना पॉन को आगे किया है तो अभी वो ये पॉन को मार सकते हैं। इस स्थिति में हम इस पॉन का बचाव भी कर सकते हैं या फिर उनका पॉन को मार सकते हैं, लेकिन उनका पॉन को मारने में हमारा डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। इसीलिए हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा मोहरा को आगे ले जाएंगे जिससे ये पॉन को भी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये काम सिर्फ ये घोड़ा कर सकता है, इसीलिए हम घोड़ा को डेवलप करेंगे जो ये पॉन को प्रोटेक्शन देगा। अभी उनका बारी, वो क्या चलाते हैं देखते हैं। दोस्तों, शायद गेम 1 में बिल्कुल ऐसा ही चाल चले थे हमारा जो ओपोनेंट और वो गेम हम आसानी से जीत गए थे। अभी देखते हैं हमारा ओपोनेंट क्या चाल चलाते हैं। अभी उन्होंने घोड़ा को आगे करके डेवलप किया, ऊपर से हमारा पॉन पे भी अटैक किया। हमारा पॉन पे अटैकर अभी 2 है और बचाने वाला सिर्फ 1 है। तो हम इस स्थिति में भी एक निर्णय ले सकते हैं कि हम अपना ये पॉन से उनका पॉन को मार दें या फिर हम ये पॉन को आगे भी कर दें। अगर आगे करते हैं, उनका घोड़ा जो कि अभी अभी डेवलप हुआ है उस पे अटैक हो रहा है, इसीलिए हम इसको आगे करेंगे। क्योंकि अगर मार देते वो भी ये पॉन या घोड़ा से मारते और हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमको जितना जल्दी हो उतना जल्दी डेवलप करना है। अभी वो घोड़ा को आगे किए हैं, वो हमारा घोड़ा को अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा घोड़ा को पॉन अभी बचा रहा है। तो अभी हम ये उनका घोड़ा को मार के टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको जितना जल्दी हो सके डेवलप करना है। तो हम हमारा जो दूसरा घोड़ा है उसको डेवलप कर लेते हैं। अगर वो घोड़ा को मारेंगे तो हम ये पॉन से मारेंगे। अभी देखिए उन्होंने ये पॉन को आगे किया तो हम मौके का फायदा उठा के उनका जो घोड़ा है उस पे अटैक करते हैं। साथ ही साथ हमारा बिशप को भी हम डेवलप कर रहे हैं। मतलब अभी अगर वो कोई दूसरा चाल चलाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उनका घोड़ा को घोड़े से मारेंगे, फिर वो जैसे पॉन से मारेंगे तो हम बिशप से मार सकते हैं। दोस्तों, हमेशा खतरा क्या है उसको देखते रहना है और अगर खतरा आएगा उसका बचाव करना है। नहीं तो फर्स्ट स्टेज में हमको डेवलपमेंट और कैसलिंग कंप्लीट करना है। और ये सिंपल प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करेंगे, आपका ओपोनेंट कौन सा ओपनिंग सीख के आया है उससे क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी शायद वो ये पॉन को आगे किए, मतलब वो कोशिश करेंगे कि ये पॉन को आगे करेंगे, फिर उसके बाद और आगे करके हमारा घोड़ा या फिर ये पॉन को आगे करके हमारा बिशप पे अटैक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा राइट साइड का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है तो ये सही मौका है जब हम कैसलिंग कर सकते हैं। और एक बार कैसलिंग हो जाए तो हम हमारा डेवलपमेंट के कंप्लीट करके उन पे अटैक का सोच सकते हैं। तो चलिए कैसल कर लेते हैं। अभी उन्होंने अपना घोड़ा को डेवलप किया तो ये सही मौका है, हम अपना उनका जो घोड़ा आके हमारा साइड पे बैठा है उसको मार देते हैं। वो अगर पॉन से मारेंगे तो हम बिशप से मारेंगे। अभी उनका चाल के बाद हमारे लिए खतरा है, घोड़ा पे और बिशप पे अटैक हो रहा है तो हम बिशप से वो मार देंगे। अभी देखते हैं वो क्या चलाते हैं। हमारा डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक बिशप ही बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, वो अपना घोड़ा से हमारा पॉन को मारे। तो यहाँ पे हम चाहे तो मार भी सकते हैं या फिर हमको जो सिंपल लगता है जैसे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि वो अगर इस घोड़ा से हमारा घोड़ा को मारते हैं, हमारा घोड़ा को अभी क्वीन और बिशप बचा रहे हैं, इसीलिए हम उसका कोई खतरा नहीं है हमको। वो मारेंगे तो हम भी मार देंगे। तो इसीलिए अभी हम सिंपल काम कर सकते हैं, हमारा जो बिशप है उसको डेवलप करते हैं।
वैसे अगर बिशप को यहाँ पे चाहे तो हम डेवलप कर सकते थे, लेकिन उसमें एक खतरा है। आप सोचेंगे कि बिशप यहाँ पे जाके क्वीन को अटैक करेगा, बिशप 3 पॉइंट है, क्वीन 9 पॉइंट है, तो वो उससे बचने का कोशिश करेंगे। लेकिन उनके पास एक चाल है, वो चाल है कि अगर वो घोड़ा से हमारा घोड़ा को मारेंगे तो हमारा किंग पे चेक आएगा, और क्योंकि ये चेक है हम उनका घोड़ा को मारने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और एक बार हम अपना बिशप या क्वीन से उनका घोड़ा को मार दें, उसके बाद हमारा बिशप को यहाँ पे G5 पे कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, तो तब वो अपना क्वीन से हमारा बिशप को मार सकते हैं। इसको मैं एनालिसिस में दिखाऊंगा, इसीलिए हम बिशप को यहाँ डेवलप ना करते हुए हमने यहीं पे डेवलप किया, ताकि उसका घोड़ा को हम दो तरीके से अटैक कर सके, घोड़ा से और ये बिशप से। दोस्तों, अगर आप कुछ टाइम से चेस खेल रहे हो, आप ओपनिंग के बारे में जरूर सुने होंगे। मैं ये मानता हूँ कि बिगिनर लेवल पे ओपनिंग का कोई काम नहीं है। इस लेवल पे ओपनिंग जो काम कर सकता है उससे ज्यादा काम आता है चेस का प्रिंसिपल। चेस प्रिंसिपल हर एक लेवल का प्लेयर का जिंदगी भर काम आता है, और चेस प्रिंसिपल का यूज करके खेलेंगे तो आपका शुरू से चेस में अच्छी आदतें बन जाता है, जो कि आपको आगे चल के आपका चेस में काम आएगा। और एक बार आप 1000 से 1200 के रेटिंग पहुंच जाएंगे, जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरा रेटिंग ये न्यू अकाउंट पे 258 है, ओपोनेंट का 322 है। तो एक बार ये रेटिंग 1000 से 1200 पे पहुंच जाएगा, उसके बाद हमको ओपनिंग सीखना पड़ेगा। उससे पहले ओपनिंग सीखना जरूरी नहीं है, और चेस प्रिंसिपल को समझने से पहले अगर आप ओपनिंग सीखेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये ओपनिंग का सीखना कोई काम में नहीं आएगा। तो अभी वो बहुत सोचने के बाद अपना रुख को यहाँ पे चलाया है। तो अभी बस देखिए, उनका घोड़ा को हम अटैक कर रहे हैं। एक मोहरा, ये रहा हमारा दूसरा मोहरा, और ये रहा तीसरा मोहरा। उसको बचा रहे हैं 1 2। तो क्योंकि हमारा अटैकर ज्यादा है तो हम यहाँ पे जो पॉन है उसको जीत सकते हैं। कैसे? चलिए पहले घोड़ा से मारते हैं, मतलब ये कैलकुलेशन कहा जाता है चेस में, और ये सिंपल मैथ है चेस में। अटैकर 3 है, डिफेंडर 2 है, तो हम मार सकते हैं। यहाँ पे अगर वो हमारा घोड़ा को पॉन से मारेंगे तो हम बिशप से मारेंगे, तो हमारा मरा क्या? हमारा एक घोड़ा मरा, लेकिन उनका एक घोड़ा और उसके साथ एक पॉन भी मरा, इसीलिए हम यहाँ बिशप से मारे। और अगर वो क्वीन से मारने का गलती करेंगे तो हम क्वीन से मारेंगे। अभी देखिए, उन्होंने यहाँ पे चालाकी करने का कोशिश कर रहे हैं, क्वीन को यहाँ लाके हमारा ये बिशप पे अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे बोला था, फॉर्मूला बना लेते हैं। खतरा अगर आएगा, खतरा से बचेंगे। अभी खतरा आया है, तो बचने का रास्ता क्या क्या है देख लेते हैं। पहला सिंपल रास्ता, हम बिशप को पीछे ले लेंगे, और ये बिशप को अभी हमारा क्वीन बचा रहा है। दूसरा रास्ता, हम ये पॉन को आगे करके बिशप को बचा लेंगे। दोनों रास्ता में से मुझे बिशप को पीछे लेना ही ठीक लग रहा है, क्योंकि आपका जो मोहरे हैं वो बिखरा हुआ रहेगा, कोई प्रोटेक्शन में नहीं रहेगा। जैसे बाकी मोहरे को देख सकते हैं, बिशप है उसको क्वीन प्रोटेक्शन दे रहा है, ये पॉन है उसको बिशप प्रोटेक्शन दे रहा है, ये अकेला मोहरा है जिसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। तो हम हमेशा अपना जो मोहरे हैं उनको प्रोटेक्शन दे के रखिए, क्योंकि चेस में एक कहावत है, और चेस प्रिंसिपल में भी काम आता है, लूज पीसेस ड्रॉप ऑफ। मतलब अगर कोई मोहरा को प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, कभी ना कभी ऐसा कुछ चाल आ जाएगा जिससे वो मोहरा आखिरकार में मरा जाएगा। इसीलिए बेटर होगा हम इसको पास में रखे, प्रोटेक्टेड करके रखे, और वो यहाँ पे रहने से भी सब किंग का जो प्रोटेक्शन है उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद हम आगे सोचेंगे ये क्वीन पे कैसे अटैक करना है। अभी उनका चलाने का बारी, और हमेशा गेम में क्या चेंज हो रहा है वो आपको देखते रहना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर उन्होंने हमारा 2 घोड़ा 1 पॉन मारे हैं, और यहाँ नीचे देख सकते हैं हमने 2 घोड़ा और 2 पॉन मारे हैं। तो गिनती भी कर लेंगे, देख पाएंगे कि हमारा 1 पॉन एक्स्ट्रा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो बिशप है इसको पॉन का प्रोटेक्शन दे देते हैं, ये पॉन को आगे करके। अभी हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, मोहरे ठीक ठाक हैं, लेकिन ये जो बिशप है उसका भी प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं, शायद फ्यूचर में कोई अटैक आ जाए, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और वो पॉन को आगे करने से क्वीन का ये लाइन भी खुल जाता है, जिससे हम क्वीन को बाहर निकाल के उनका किंग पे अटैक करने का कोशिश कर सकते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कैसलिंग कर लिया। हम यहाँ पे ऐसा चाल ढूंढेंगे जिसके द्वारा हमारा जितना मोहरा डेवलप हुआ है और जो भी हमारे पास एडवांटेज है उसका फायदा हमको मिल सके। तो दोस्तों, अभी हम क्वीन को ऐसा स्क्वायर पे ले जाएंगे जिससे ये रूक कनेक्ट हो जाएंगे और हमको क्वीन को मूव करने में आसानी होगी। उस टाइप का स्क्वायर हमको ढूंढना पड़ेगा। हम चाहे तो ये साइड में जा सकते हैं, लेकिन ये साइड में कोई मोहरा नहीं है, ऊपर से जो भी पॉन है वो सब प्रोटेक्टेड है, तो हम इधर जाने का ऑप्शन खुल
खुला रखते हैं, साथ ही में उसका किंग के साइड में इधर जाने के लिए भी रास्ता बनाते हैं। तो क्वीन को हम अगर यहाँ ले जाते तो फिर हमारा रुक कनेक्ट हो जाएगा। और बाद में मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ कि अगर सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, मैं रुक को यहाँ से यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ ले जाऊंगा, उनके क्वीन पे अटैक करूंगा और इस तरफ उनका किंग पे कोई बड़ा अटैक करने का सोचूंगा अगर प्लान मिलता है तो। अभी देखिए उन्होंने पॉन को आगे किया है, शायद वो ये बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं अपना जो प्लान बनाया था वही प्लान पे अभी चलूंगा। मेरा मोहरा डेवलप हो गया, कैसल हो गया। तो अभी जो मोहरे हैं उसको जो एक्टिव नहीं है, देखिए ये बिशप यहाँ पे एक्टिव है, इस लाइन पे देख रहा है। ये बिशप उतना एक्टिव नहीं है, फिर भी ये लाइन पे देख रहा है। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं इससे, मतलब अभी ये बिशप से मुझे याद आया, अगर हम ये बिशप को यहाँ लेके ये रुक पे अटैक करते हैं, तब ये रुक के लिए क्या क्या स्क्वायर बचेगा। एक यहाँ तो बिशप मार देगा, एक यहाँ, वहाँ भी बिशप मार देगा, और अगर यहाँ आता है तो भी बिशप मार देगा। तो रुक वहाँ रहेगा तो मैं ये बिशप से मारूंगा। तो अभी वही चाल चलते हैं, क्योंकि उनका रुक मर रहा है। और जो पॉइंट सिस्टम है जिसमें मतलब कौन सा मोहरे का कितना पावर है, उसमें ये सिंपल बात है कि जो बिशप है 3 पॉइंट का होता है और रुक 5 पॉइंट का होता है। तो अभी वही चलाते हैं। अभी हम उनका रुक को अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा क्वीन को अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ज्यादा खतरा है, इसीलिए उससे बचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ये रुक को तो मारेंगे ही, वो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मतलब मैं उनको चाकू दिखाया और वो मुझे अभी बंदूक दिखा रहे हैं। तो मुझे पहले क्वीन को बचाना पड़ेगा, और बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्वीन को यहाँ पे पीछे ले लेता हूँ, उनका किंग पे भी नजर रहेगा और क्वीन यहाँ प्रोटेक्टेड भी रहेगा पॉन के पीछे। और अभी मैं उनका रुक को तो मारूंगा ही। ये देखिए उन्होंने मेरा ये बिशप को मारना चाहते हैं, अगर मारते हैं तो वो ये वाला बिशप से मारेंगे और इधर अटैक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मार लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा थ्रेट मुझे दिख नहीं रहा है। अभी ये है कि उनका जो बिशप है वो यहाँ देख रहा है, और क्वीन अगर इस लाइन में गया तो यहाँ पे आके चेकमेट कर सकता है। तो हम अभी उन पे काउंटर अटैक करते हैं, उनका रुक एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको वहां जाने में टाइम था, अभी वो गए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पहले उनका रुक को मारेंगे, फिर इसका बचाव करेंगे, क्योंकि रुक को मारना वो चेक के साथ आएगा। और ये वाला जो चेकमेट का वो खतरा है हमको, ये अभी तुरंत नहीं हो रहा है, इससे हम अगला चाल में निपटेंगे। पहले तो हम उनका रुक को मारेंगे। अभी वो बिशप से मारे, यहाँ पे ये चेकमेट से बचने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा खतरा है, नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगा। अभी क्या करना है कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर हम ये पॉन को आगे करते हैं तो ये बिशप का यहाँ पे अटैक बंद हो जाएगा, ऊपर से ये वाला पॉन को हमारा क्वीन बचाने लगेगा। और भी एक चाल है कि हम ये वाला पॉन को सीधा 2 कदम आगे करेंगे, उनका क्वीन पे अटैक होगा, साथ ही में उनका ये वाला पॉन को ये वाला रुक बचाएगा, और ये वाला जो पॉन है किंग के सामने उसको हम क्वीन से डिफेंड करेंगे। तो हम दोनों में से कोई एक चाल चल सकते हैं। हालांकि मेरा टाइम कम हो रहा है, तो अभी मैं शायद ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं, लेकिन एनालिसिस के दौरान हम पूरी तरीके से देखेंगे। ले लीजिए, हम काउंटर अटैक कर देते हैं। अगर क्वीन से मारे तो ये क्वीन से मारेंगे। ये गलती कर दी, बिगिनर लेवल पे यही मिस्टेक होता है कि वो इसको देखना भूल गए। अब तो मारते हैं, और उनको बिशप से मारना ही पड़ेगा, तो हम किंग से मारेंगे। तो अभी देखिए हम पूरा जीता हुआ पोजीशन है, हमारे पास एक रूक, एक बिशप है, उनके पास सिर्फ एक ही बिशप है, और हमारे पास 6 पॉन है, उनके पास 6 पॉन है। तो इस स्थिति में एक जीता हुआ मैच को जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब मोहरे का डिफरेंस इतना ज्यादा है तो हम अटैकिंग गेम खेलेंगे। पहले तो उनका बिशप पे अटैक करेंगे, ये वाला बिशप पे हम डायरेक्ट अटैक करेंगे। अभी हमको खतरा बहुत कम है, और ऊपर से खतरे से बचने का शॉर्टकट तरीका है। उनके पास क्या बचा है, एक बिशप जो डार्क स्क्वायर पे है, तो हम हमारा रुक और किंग को हमेशा व्हाइट स्क्वायर पे रखेंगे, और व्हाइट स्क्वायर के रखने से वो हमको अटैक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बात है, हम कोशिश करेंगे बिशप को जितना जल्दी हो सके मारेंगे। तो हम हमारा बिशप को इधर वापस लाते हैं, अगर वो हमारा बिशप को मारेंगे हम किंग से मार देंगे। ये देखिए उन्होंने अपना पॉन को आगे किया, लेकिन ये मौका है, हमको एक्सचेंज कर ही लेना है। उन्होंने पॉन से मारा, अभी कहीं पे फोकस नहीं करना है, सीधा इस तरफ का जो पॉन है वो मारेंगे, इधर से अपना पॉन को आगे बढ़ाएंगे और एक नया क्वीन लाएंगे और उनको चेकमेट करेंगे। ले लीजिए, ये पॉन पे अटैक, वो पॉन को बचा रहे हैं, तो ये वाला पॉन पे भी अटैक करते हैं। ये पॉन को आगे किया तो ये पॉन से मारेंगे। अभी उन्होंने हमारा रुक को पॉन मारने दिया, तो मार लेते हैं। अभी फिर दूसरा पॉन को भी मार लेते हैं।
अभी क्या कर रहे हैं, वो हमारा ये पॉन पे अटैक कर रहे हैं। तो एक सिंपल स्टेप, किंग को आगे करेंगे, ये पॉन को बचाएंगे, किंग को इधर से निकलने नहीं देंगे, किंग को इधर ही बंद रखेंगे, इस एरिया में किंग को बंद रखेंगे। अपना दूसरा पॉन को आगे करके एक नया क्वीन बनाएंगे और उनको चेकमेट करेंगे। अभी वो पॉन को आगे कर रहे हैं, इससे कोई खतरा नहीं है, ये पॉन आगे बचा रहा है। इधर से हमारा किंग ये दोनों स्क्वायर को देख रहा है, ये पॉन इस स्क्वायर को देख रहा है। इधर से उनका किंग या कोई पॉन का आने का कोई रास्ता नहीं है। तो हम पॉन को आगे करते जाते हैं, एक नया क्वीन का प्रमोशन करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये पॉन को आगे किए और मारने का धमकी दे रहे हैं। तो हम मार भी सकते हैं, चलिए मार लेते हैं। और अभी ये पॉन को आगे करेंगे, फिर से मारेंगे। अभी ये पॉन को आगे करते हैं, जिससे रूक का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, ये पॉन का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रूक को कहीं हटाते या ये पॉन को आगे बढ़ाते तो वो हमारा पॉन के पास पहुंच सकते थे। उनका दोनों पॉन को हम इधर इस लाइन पे हमारा ये पॉन रोक रखा है। अभी हमको एक नया क्वीन बस बनाना है। ये चीज उनको समझ में आ गया तो वो रिजाइन कर दिए। अभी एक सिंपल बताता हूँ कि गेम कैसे खत्म होता। हम ये चाल चलाने के बाद उन्होंने रिजाइन किया। अगर वो कुछ भी चलाते, जैसे यहाँ पे आने का कोशिश करते, तो हम ये पॉन को आगे करते और वो ये जो लाइन है, ये लाइन को पूरा हमारा रूक कंट्रोल कर रहा है। ये लक्ष्मण रेखा पार करके उनका किंग आगे नहीं जा सकता। वो कर क्या सकता था, वो ये पॉन के पास आके अटैक कर सकता था ऐसे। तो फिर हम ये पॉन को आगे करते, जिससे ये पॉन को प्रोटेक्शन दे रहा है, रूक ये पॉन को प्रोटेक्शन दे रहा है, ये पॉन रूक को प्रोटेक्शन दे रहा है। अटूट बंधन बन जाता है यहाँ पे, और जिसका कोई भी उपाय नहीं कर सकता था उनका किंग, अकेला किंग। तो हम क्या करते, पॉन को आगे करते, वो यहीं पे आगे पीछे होते रहते। फिर हम यहाँ पे ले जाके बोर्ड पे नया क्वीन लाते। वैसे हम चाहे तो यहाँ पे कोई भी मोहरा ला सकते, लेकिन क्वीन को लाना सब प्रेफर करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली मोहरा वही है। और एक बार क्वीन आता तो उन पे चेक आता, तो वो या तो इस कोने में छुपते या इधर निकलते, वो जैसे भी जाते। क्वीन और रुक से चेकमेट का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे अगर वो यहाँ पे आते तो हम क्या करते, पहले रूक को इधर ले आते। वो अगर इधर से निकलने का कोशिश करते निकल सकते थे, लेकिन मारना भी चाहे मार सकते थे। तो हमको उस सब से मतलब नहीं अभी क्या मार रहे हैं, क्योंकि ये दो मोहरा से चेकमेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक देते। अगर वो नीचे आते तो हम अपना क्वीन को और पास ले आते, और नीचे जाने से हम रुक को और नीचे लाते। फिर वो यहाँ जाते, और किंग अगर यहाँ आता तो हम क्वीन से यहाँ आके एक चेक देते। किंग के लिए बचने के लिए एक ही स्क्वायर बचता, और वहाँ पे ये रुक जाके चेकमेट देता, क्योंकि इधर चेक होने से किंग के पास बचने का कोई भी स्क्वायर नहीं है। जो क्वीन है वो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये सब पे कब्जा जमा रहा है। रुक को प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और रुक ये स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है ऊपर से ये लाइन को पूरा कंट्रोल कर। तो किंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता और ये चेकमेट हो जाता। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा और वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।